अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको इन्फॉर्मेटिक्स चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसका टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें। तो चलें इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक मैं आपको अगर बताऊँ तो वो ये है कि वाई वी कैन नॉट प्रिंट मनी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हर मुल्क, हर कंट्री अपनी जो करेंसी है वो खुद प्रिंट करता है, क्योंकि ये एक पेपर पे होती है तो इसको प्रिंट किया जाता है। तो जब ये चीज़ प्रिंट ही की जाती है तो लोगों के जहन में ये एक सवाल आ सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि नोट प्रिंट करे और उसको हर उस इंसान को दे दे जो गरीब है या जिसके पास पैसे नहीं है। मतलब ज़ाहिर है अगर करेंसी को हम प्रिंट ही कर रहे हैं तो हम गरीबों में बांट देते हैं, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आजकल के दौर में पैसे का इस्तेमाल इतना है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि पैसा ईजाद क्यों किया गया था। तो आइए देखते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। पैसे की ईजाद से पहले जो दुनिया में सिस्टम चलता था उसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यानी कि अगर मुझे एक चीज़ ऐसी चाहिए जो दूसरे के पास है तो मुझे उसे अपने पास से कोई चीज़ देनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ मुझे मिलेगी। बार्टर सिस्टम वैसे तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे एक ऐसा शख्स ढूंढना है जिसको वो चीज़ चाहिए जो कि मैं उसे दे रहा हूँ, और उसके बाद भी वो चीज़ होकर जो कि मुझे चाहिए। अब क्योंकि हर बंदे को तो हर चीज़ नहीं चाहिए, तो आपको वही शख्स ढूंढना है जिसको आपकी चीज़ में इंटरेस्ट हो और आपको उसकी चीज़ में। और इस प्रॉब्लम को हम डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम का दूसरा मसला ये था कि आपके पास एक्सचेंज के लिए जो चीज़ मौजूद है उसकी कीमत वक्त के साथ कम हो सकती है या उसकी वैल्यू कम हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास गंदम है तो वो ख़राब हो सकती है या उसकी वैल्यू कम हो सकती है। या फिर अगर मेरे पास लाइव स्टॉक है जैसे चिकन, तो चिकन का आपको पता है कि चिकन बीमार भी हो जाती है और वो मर भी जाती है। तो ये सारे सिनेरियोज भी बार्टर सिस्टम में थे, जिसको हम रिटेंशन ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए करेंसी ईजाद हुई और इस करेंसी ने दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। मतलब कि डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स और रिटेंशन ऑफ वैल्यू को ख़त्म किया। यानी कि अगर मेरे पास पैसा मौजूद है तो वो एक्सचेंज मीडियम के तौर पर हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा और पैसे की वैल्यू भी बरकरार रहेगी और मैं पैसे को फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकूंगा, जो कि मैं बार्टर सिस्टम में रिटेंशन ऑफ वैल्यू प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर सकता। यानी कि अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं भी है लेकिन मेरे पास पैसे हैं तो मैं जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं उससे ले लूँगा और उसके एक्सचेंज में मैं उसे पैसे दे दूँगा, जिससे कि उसका भी मसला हल हो जाएगा और मुझे भी मेरी चीज़ मिल जाएगी। तो अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आज से हज़ारों साल पहले भी जो करेंसी थी वो पेपर की शक्ल में मौजूद होगी, क्योंकि उस वक्त तो लोगों को नहीं पता होगा कि हमने पेपर से बनानी है। तो उस वक्त लोग जो थे वो प्रीशियस मेटल्स को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करते थे और कॉइन्स भी उन्हीं में से निकले थे कि उन्होंने वो जो मेटल्स होते थे वो उसको कॉइन्स की शक्ल में बनाने लग गए थे। तो कॉइन्स भी वहीं से आए थे। अब जैसा कि हम जान गए कि पैसे की इजाज़त क्यों हुई और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हम अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा क्यों नहीं बना सकते। पैसे की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम पैसे के एक्सचेंज में गुड्स या सर्विस हासिल कर सकें। यानी कि पैसे की कीमत इस बात पर होती है कि हम उस पैसे से क्या हासिल कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पैसा बना लेंगे तो गुड्स तो उतने ही मौजूद है लेकिन पैसा ज़्यादा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप इस तरह समझें कि अगर एक कंट्री है और उसके पास 10 किलो आटा मौजूद है और उस कंट्री के पास 10 रुपये हैं, तो जो आटा है वो 1 रुपये किलो में मिलने लग जाएगा। लेकिन अब अगर हम पैसा इंक्रीज़ करें और पैसे को हम 10 के बजाय 20 रुपये कर दें, लेकिन आटा तो 10 किलो ही मौजूद है, तो जो आटा होगा अब वो 1 रुपये के बजाय 2 रुपये किलो मिलने लग जाएगा, जिसको हम इन्फ्लेशन या महंगाई भी कहते हैं। यानी कि पैसा ज़्यादा छापने की वजह से या प्रिंट करने की वजह से महंगाई हो जाती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो जाएगा और गुड्स कम ही होंगे, जिसकी वजह से हर कोई उसे ख़रीदने के लिए कम्पीट करना शुरू कर देगा। जिसकी नतीजे में होगा ये कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा अमीर है, उसको वो चीज़ मिल जाएगी, यानी कि उस चीज़ की कीमत भी बढ़ जाएगी।
तो इससे हमें ये एक चीज़ पता चलती है कि कोई भी कंट्री या किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो इस चीज़ से अमीर नहीं होते कि वो कंट्री कितना पैसा छापती है या कितना पैसा प्रिंट करती है, बल्कि वो इस चीज़ से अमीर होते हैं या वो कंट्री इस चीज़ से स्टेबल होता है कि वो कंट्री कितने गुड्स प्रोड्यूस करती है और कितना एक्सपोर्ट करती है, और इसी से उस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन का भी अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपको कुछ पता चला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।